बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो सबकी फ़ेवरेट है। आज मैं आपके लिए बीफ शामी कबाब बनाऊंगी। इस वक्त मैंने बाउल में हाफ़ केजी जो है वो बीफ लिया है। देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है। अब इसको मैं बॉईल करूँगी। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी आपके पास सब्ज़ियाँ हों, घर में अवेलेबल हों, वो आप डाल दें। दाल तो डालनी ही है, तो मैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी डालती हूँ। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इस पतीले में गोश्त को और तमाम चीज़ों को डालने लगी। ये मैंने गोश्त को डाल दिया। इसके बाद मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ डालती हूँ। इस वक्त मैं इसमें ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज है, इसके 4 हिस्से कर लिए और 1 खीरा है, ये डाल रही हूँ। ये मैंने 2 बैंगन है और ये डाल रही हूँ। बाद में मैं ये निकाल दूँगी इनका हार्ड वाला पोर्शन। ये 2 प्याज है हरी वाली। इसी तरीके से ये 1 शिमला मिर्च है, इन सबको मैंने धो लिया है। ये बंद गोभी का आधा हिस्सा है। इसके बाद दिखाती हूँ अगली चीज़ें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और ये कुछ मैंने हरा धनिया लिया था, धो लिया। ये मैं इसी तरह डाल रही हूँ क्योंकि इन तमाम सब्ज़ियों से कबाब जो है ना शामी फूलते भी हैं, उनका टेस्ट भी आता है। और ये मैंने कुछ जो है ना पालक लिया था, इसको मैंने धो दिया अच्छी तरीके से। इस तरह मैं डाल देती हूँ। और ये मैंने जो है कुछ हरी मिर्च ली, 4 अपने टेस्ट के लिहाज से आप डाल सकती हैं। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं शामी कबाब में जो दालें डालूँगी, ये जो है मेरे पास 1 कप दाल है जो कि पाव है। और इसके अलावा ये चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ। आपके पास जो दालें हैं जो भी आप डाल सकती हैं। 2 चम्मच जो है ये मूंग वाली दाल धुली हुई, 2 चम्मच धुली हुई माश की दाल, 2 चम्मच चावल है। अब इन सबको मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, इनको वॉश करती हूँ तमाम चीज़ों को। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने दाल को अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा पानी से धो लिया है। अब इसे मिक्स कर देती हूँ। अब इसके बाद इसमें जो साबुत मसाले मैं डालूँगी वो शामिल करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम मसाले डालते हैं कबाब में। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मेरे पास साबुत वाली मिर्च है, कुछ मेरे पास ली है, अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 चम्मच ही नमक है, ये भी अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर लें। और ये जो है 1 चम्मच जो है साबुत सूखा धनिया है। और ये मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है, दो बड़ी इलायची, 2 छोटी और कुछ काली मिर्च और लौंग और कुछ ज़ीरा है। ये 1 चम्मच के करीब होगा सारी चीज़ें। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ 1 गिलास के करीब और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, इसलिए कि देखें 1 कप पानी डाल रही हूँ ताकि सब्ज़ियाँ भी डाली उसका भी पानी है। और इसको मैं उबाल देती हूँ, चूल्हे पे रखती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वक्त देखें हमारे जो कबाब के मटेरियल में उबाल आ गया है। अब इसके बाद मैं हल्की आंच करती हूँ और इसको रख देती हूँ पकने के लिए। अब आखिरी मसाला जो हमारे पास रह गया था वो ये है। देखें, ये मैंने जो 1/2 टीस्पून जो है हल्दी ली है क्योंकि इसका फ्लेवर, उसका कलर बहुत ज़रूरी होता था, तो इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ पकने के लिए। इस वक्त हम अपने शामी कबाब का मटेरियल देखते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें हर चीज़ अच्छे तरीके से गल चुकी है, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। अब अगले स्टेप में इसको ठंडा करती हूँ और उसके बाद इसको ग्राइंड करती हूँ। देखिए माशाल्लाह। और मैंने आपको यहाँ ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप वीडियो फुल देखा करें, स्किप मत किया करें। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने शामी कबाब का मटेरियल ग्राइंडर में डाल लिया। देखें अच्छे तरीके से अब मैंने इसको ग्राइंड करना है। आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि हर चीज़ बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट तरीके से मिक्स हो जाए और कोई चीज़ इसमें नज़र ना आए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सारा इसको ग्राइंड करने के बाद। इस वक्त मैंने शामी कबाब का तमाम मटेरियल अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। देखें हर चीज़, तमाम चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। इसी से फ्लेवर आता है। अब अगले स्टेप में मैंने ये प्याज छीली हैं। ये देखें मैंने 3 प्याज़ों को छीला है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मिक्स कर सकती हैं क्योंकि इन प्याज का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैं इन प्याज को, क्योंकि
बारीक क्यूब की शक्ल में काटती हूँ और इसमें मिक्स करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट आता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको काट कर मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगले स्टेप में। ये देखिए मैंने तमाम प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके कबाब की शेप बनाती हूँ। कबाब की शेप आप जितनी भी इसकी मोटाई रखना चाहें, जितना भी बड़ा बनाना चाहें, नॉर्मल साइज़ का, जितना मैं इस साइज़ का बनाती हूँ, देखें इस तरह राउंड शेप में। ये देखें मैं इस तरह सारे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप शामी कबाब जब बनाने लगे तो आप नमक चेक कर सकती हैं, नमक कम हो तो आप डाल सकती हैं। और इसके बाद ये है कि आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, जब चाहें आप गरम गरम इसे फ्राई कर सकती हैं। माशाल्लाह से देखिए मैंने बना लिए हैं। अब अगले स्टेप में इसको मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ और मैं तवे पे फ्राई करूँगी। और ये मैंने एक जो है प्याली ऑयल लिया है, इसमें मैं कुछ चम्मच, मैंने तकरीबन इसमें 6 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे जैसे तेल कम होता रहेगा मैं डालती रहूँगी। अब कुछ टाइम ऑयल को गर्म करती हूँ। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैंने एक बॉल में एक अंडा तोड़ा है और इसमें एक चुटकी नमक डाला है। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और शामी कबाब को इसके अंदर मैं अच्छी तरीके से अंडा लगाती हूँ उसके ऊपर वाली सरफेस पे, फिर उसके बाद फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह मैं इसमें सारी तरफ से लगाती हूँ, इस तरह करके को दिखाती हूँ। इस तरह मैं पहला कबाब डालती हूँ। हमारे हल्की आंच पर फ्राई करना है, आग तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें मैंने 3 कबाब डाले हैं और हल्की आंच में मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे इसकी नीचे वाली साइड पक जाती है तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस वक्त देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। इसको भी थोड़े टाइम के लिए मैं ये वाली साइड बनाती हूँ ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें ये मैंने उतार लिए, लास्ट हमारा स्टेप रह गया, वो मैं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त मैंने लास्ट डाल दिए हैं। जैसे ये रेडी होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मैंने साइड भी चेंज कर दी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैं उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत हैं, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके बाद मैं आपको अपना लास्ट स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आज आपको बीफ शामी कबाब की रेसिपी जो मेरी थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने पे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ये शामी कबाब तमाम सब्ज़ी और दाल को मिक्स करने से बनाते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।